कि नंदा तिथि में कौन कौन सी होती है, भद्रा तिथि कौन कौन सी होती है, रिक्ता और पूर्णा तिथि कौन कौन सी होती है, और इन तिथियों में क्या कार्य करना चाहिए। जो नहीं आए थे उनके पास वीडियो पहुंच गया होगा, यदि वीडियो नहीं पहुंचा होगा तो पहुंच जाएगा। आज का जो विषय है वो है योग। आपको जैसा कि बताया था मैं कि अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे हम लोग सिद्ध योग। आप सुने होंगे किसी के मुख से कि भैया आज सिद्ध योग है, आज कोई भी काम करो सब बढ़िया ही रहेगा, है ना अमन जी, लवकुश जी, कहीं ना कहीं सुने होंगे भैया आज सिद्ध योग है, आज कुछ भी करो सब बढ़िया रहेगा, आज कोई भी काम कर सकते हो। तो वो सिद्ध योग क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। सिद्ध योग क्या होता है? श्लोक कहता है शुक्रे नंदा बुधे भद्रा जया क्षितिज नंदने सनौ रिक्ता गुरौ पूर्णा सिद्ध योगा प्रकीर्तिता। क्या कह रहे हैं? शुक्रे नंदा बुधे भद्रा, शुक्रवार के दिन नंदा तिथि हो। अब जो व्यक्ति पिछली कक्षा में नहीं आए थे उनको ये नहीं पता होगा कि नंदा तिथि कौन कौन सी है। बहुत ही ध्यान से समझेंगे, समझ में आ जाएगी। शुक्रवार के दिन प्रतिपदा, षष्ठी या एकादशी, क्योंकि ये तीनों तिथि जो है नंदा तिथि कहलाती है। 1, 6, 11 मतलब प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। यदि शुक्रवार के दिन प्रतिपदा हो या षष्ठी हो या एकादशी हो, शुक्रवार के दिन इन तीनों तिथियों में से कोई एक तिथि होगी तो उस दिन सिद्ध योग होता है। सर्वार्थ सिद्ध योग अलग होता है मन जी, ये मात्र सिद्ध योग है। सर्वार्थ सिद्ध योग में नक्षत्र भी देखा जाता है। बात आई सबको? सिद्ध योग समझ में? अभी और भी है इसमें, सभी वारों का बताया गया है, अभी तो केवल शुक्रवार का हमने देखा। बात आई समझ में? ये राम नारायण दास जी अब सही आ रहा है? कुछ इफेक्ट पड़ा क्या? ठीक, लोकेंद्र जी, शुक्रवार के दिन यदि प्रतिपदा हो, षष्ठी हो या एकादशी हो, इन तीन तिथियों में से कोई एक तिथि होगा तो उस दिन सिद्ध योग होता है। इसी प्रकार से बुधवार के दिन भद्रा तिथि हो। भद्रा तिथि कौन कौन सी होती है? द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, 2, 7, 12, ये तीन तिथि को हम भद्रा तिथि कहते हैं। यदि बुधवार के दिन भद्रा तिथि होती है, अर्थात द्वितीया हो या सप्तमी हो या द्वादशी हो बुधवार के दिन, तो उस दिन सिद्ध योग होता है। इसी प्रकार से मंगलवार को जया तिथि, जया तिथि मतलब कौन कौन सी? मंगलवार के दिन जया होता है, जया तिथियां होती हैं तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, 3, 8, 13 तिथि को जया तिथि कहते हैं। तो यदि मंगलवार के दिन तृतीया हो या अष्टमी हो या त्रयोदशी हो तो उस दिन भी सिद्ध योग होगा। सनौ रिक्ता, शनिवार के दिन रिक्ता तिथि हो तो सिद्ध योग होता है। रिक्ता तिथि कौन कौन सी होती है? तो चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को रिक्ता तिथि कहते हैं। ध्यान देंगे सब लोग, रिक्ता तिथि चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, 4, 9, 14 तिथि को रिक्ता तिथि कहते हैं। यदि शनिवार के दिन चतुर्थी हो या नवमी हो या चतुर्दशी हो तो उस दिन भी सिद्ध योग होता है। और गुरुवार के दिन पूर्णा तिथि हो तो सिद्ध योग होता है। गुरुवार कौन? किसी भी पक्ष का चित्रदेव जी, बिल्कुल। गुरुवार के दिन पंचमी हो, दशमी हो या पूर्णिमा हो, इन तीन तिथि को पूर्णा तिथि कहते हैं, तो भी उस दिन सिद्ध योग होता है। आगे बात समझ में सबको आ गई हो तो हाँ बोले, जो इसके पक्ष में हाँ बोले, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ है हाँ बोले, जो ना है ना बोले। विधानसभा में ऐसे ही होता है ना, लोकसभा विधानसभा में।
आज कौन सा वार है? शनिचर वार है। आज चतुर्दशी तिथि है क्या? अभी तो एकादशी गई है जी। आगे समझते हैं। इसे समझ करके तीनों योग को फिर हम लोग गणित अध्ययन करेंगे, जिसे कहते हैं सूर्योदय। ये कक्षा गणित की है, जिनकी गणित नहीं हुई है वही इसमें जुड़े, जिनकी गणित हो गई है अगर रिवीजन के लिए जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, अन्यथा कोई बात। मृत्यु योग कैसे बनता है इसे समझिए। श्लोक कहता है आदित्य भौमयोर्नंदा भद्रा भार्गव चंद्रयोः बुधे जया गुरु रिक्ता शनौ पूर्णा च मृत्युदा। कहते हैं आदित्य भौमयोर्नंदा। आदित्य मतलब रविवार, भौम मतलब मंगलवार के दिन यदि नंदा तिथि हो जाए, रविवार के दिन या मंगलवार के दिन प्रतिपदा हो, षष्ठी हो अथवा एकादशी हो, तो उस दिन मृत्यु योग होगा। विशेष करके उस दिन कहीं की भी कोई विशेष यात्रा नहीं करनी चाहिए, विशेष करके विदेश यात्रा और तीर्थ यात्रा तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन भद्रा तिथि हो। भद्रा तिथि मतलब द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी को भद्रा तिथि कहते हैं। ये भद्रा तिथि अशुभ नहीं कही जाती है। भद्रा जो अशुभ हम लोग सुनते हैं वो भद्रा करण भद्रा होता है, वो अलग मामला है। भद्रा तिथि अलग होती है, करण भद्रा अलग होता है। जो करण भद्रा होता है वो अशुभ भद्रा होता है, और जो भद्रा तिथि होती है वो अशुभ नहीं होती। तो शुक्रवार के दिन अथवा सोमवार के दिन द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि में से कोई भी एक तिथि हो जाएगी तो उस दिन मृत्यु योग हो जाएगा। बुधवार के दिन यदि जया तिथि हो जाए तो भी मृत्यु योग होगा। जया तिथि मतलब तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। किस दिन? बुधवार के दिन। बुधवार के दिन तृतीया हो या अष्टमी हो या त्रयोदशी हो तो भी मृत्यु योग होता है। इसी प्रकार से गुरुवार के दिन रिक्ता तिथि होना शुभ नहीं माना जाता है। गुरुवार के दिन चतुर्थी हो, नवमी हो या चतुर्दशी हो, ये रिक्ता तिथि। शनिवार के दिन रिक्ता तिथि का आना तो अच्छा माना गया है, शुद्ध योग होता है, लेकिन गुरुवार के दिन रिक्ता तिथि आना अच्छा नहीं माना जाता है। और फिर कहते हैं शनिवार के दिन पूर्णा तिथि भी मृत्यु योग कहलाता है। पूर्णा तिथि मतलब पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा। शनिवार के दिन यदि पंचमी हो, दसवीं हो या पूर्णिमा हो तो क्या होता है उस दिन? उस दिन हो जाता है मृत्यु योग। इसमें विशेष करके कहीं का विशेष यात्रा नहीं करना चाहिए। जो विशेष यात्रा कहलाता है वह है विदेश यात्रा और तीर्थ यात्रा। यात्रा नहीं करनी चाहिए। कब? जब मृत्यु योग होता है, जिस दिन, उस दिन। यहां तक सब लोग कंप्लीट हैं, समझ में आ रहा है? इस पुस्तक का पीडीएफ आप लोगों तक भेज दिया गया है, चाहेंगे तो उस पुस्तक से लिख सकते हैं। आगे बढ़े। दीपक जी, शुक्ला जी, राधिका जी, चलिए बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं, अमृत योग समझते हैं। अमृत योग ये भी यात्रा के लिए विशेष शुभ माना गया है। श्लोक कहता है चंद्रार्कयोर भवेत पूर्णा कुजे भद्रा जया गुरु शनिश्चंद्र जयो नंदा भृगौ रिक्तामृताह्वया। कहते हैं रविवार और सोमवार के दिन पूर्णा तिथि हो, पंचमी, दसवीं या पूर्णिमा, इन तीन तिथियों में से कोई एक तिथि हो। किस दिन? रविवार के दिन यदि पूर्णा तिथि होगी तो उस दिन क्या होगा? अमृत योग होगा। ये अच्छा योग है। मंगलवार के दिन भद्रा तिथि हो, द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी भद्रा तिथि है तो भी अमृत योग होगा। गुरुवार के दिन जया तिथि हो तो भी अच्छा है, अमृत योग होगा। जया तिथि मतलब तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी, पता है आप लोगों को। और शनिवार या बुधवार के दिन नंदा तिथि हो। नंदा मतलब क्या? 1, 6, 11 प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी में से कोई भी तिथि यदि शनिवार के दिन आ जाए तो उस दिन अमृत योग होता है। इसमें एक चीज मिसप्रिंटिंग है, भृगौ रिक्ता अमृताह्वया, अर्थात शुक्रवार के दिन रिक्ता तिथि आना भी अमृत योग कहलाता है। शुक्रवार,
शुक्रवार को रिक्ता तिथि, ये इसमें अर्थ में लिखा नहीं है। रिक्ता तिथि मतलब चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी में से कोई भी तिथि हो, किस दिन? शुक्रवार के दिन, तो अच्छा माना जाता है, अर्थात अमृत योग होता है। हाँ, लगभग समान ही है, एक समान ही है। ठीक है कृष्णा पांडे जी, भिजवा देता हूं। बिल्कुल, इसका पीडीएफ में ग्रुप में शिवानी जी जुड़ी हैं। मैं भिजवा दूंगा, ठीक है, ग्रुप में डलवा दूंगा। चलिए, अब बात हम अगली कक्षा में नक्षत्र के बारे में करेंगे। नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, इनके स्वामी कौन कौन होते हैं, इन सब के बारे में, नक्षत्रों के देवता ग्रह कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। और आज का जो विषय है, क्या हुआ इसको, इस ससुरी को कुछ हो जाता है कभी कभी। हाँ, तभी मैं कहूँ। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग आज के विषय अर्थात सूर्योदय। बहुत ही ध्यान से सब लोगों को समझना है। गणित की आज दूसरी कक्षा है आपकी। देखिए, यात्रा के लिए बहुत सारी चीजों के बारे में विचार किया जाता है। अभी तो आप लोग बस अध्ययन करते जाइए, अभी यात्रा प्रकरण जब आएगा तब बताएंगे। देखिए, यात्रा में विचार किया जाता है। यात्रा में विचार, एक पहला दिक्सूल, ये अलग होता है, ये वार से देखा जाता है। दिक्सूल का विचार किया जाता है। चंद्रमा का विचार किया जाता है। तीसरा, राहु का विचार किया जाता है। चौथा, योगिनी का विचार किया जाता है। पांचवा, शुक्र का विचार किया जाता है। छठा, चंद्रमा हो गया, भद्रा का विचार किया जाता है। और सातवां, मृत्यु योग का विचार किया जाता है। देखिए, और भी बहुत सारी चीजों का विचार किया जाता है यात्रा में। ये सब तो मेन चीज बताया आपको। ये सारी चीजों के बारे में बताऊंगा आपको। राहु, योगिनी, दिक्सूल, शुक्र, भद्रा, मृत्यु, सारभ। मृत्यु योग तो आज जान ही गए कैसे बनता है। सब कुछ आएगा। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। बिल्कुल स्लोली सारे कार्यों करेंगे, आराम से, कुछ भी नहीं छूटेगा। बस लगे रहिए, आप लोग अध्ययन करते रहिए। नित्य कक्षा में आइए, कक्षा में आकर के किसी भी कॉल को रिसीव मत करिए, कक्षा से हटिए नहीं। जिस समय कक्षा लें, इसमें पेन कापी लेकर के बैठे, अधिक से अधिक चीजों को नोट करें। दूसरी बात, जहां कक्षा आप लेने के लिए बैठते हैं वहां पर शोर हल्ला गुल्ला से बचें, जिससे कि आपका फोकस 1.5 घंटे के लिए हमारे पे रहे। उसके लिए भी है सन्नी जी, तत्काल जाना पड़े, इमरजेंसी में जाना पड़े तो क्या देख सकते हैं, सब है। चलिए, इसको हम होल्ड करते हैं, इस मैटर को। बात करते हैं सूर्योदय। आज आप लोगों को प्रत्येक स्थान का सूर्योदय निकालना आ जाएगा, सभी लोगों को आ जाएगा। जिनको जिनको 4 चीज अच्छी तरह से आता हो, सभी लोगों को आ जाएगा। पहले उनको आएगा, मतलब उन सबको आ जाएगा जिनको आता होगा जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। ये 4 चीज जिनको जिनको आता है
उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और दूसरी बात, इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास सूर्योदय निकालने का नियम ही नहीं होगा, क्योंकि पिछली कक्षा में सभी लोग जुड़े नहीं थे। इसमें से कौन कौन ऐसे हैं जो पिछली कक्षा में जुड़े नहीं थे, जिनके पास सूर्योदय का नियम नहीं है? पिछली कक्षा में नहीं जुड़े होंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि नियम नहीं होगा। देखिए, कृष्णा जी, मंजरी जी, रामनारायण जी, लोकेंद्र जी, और कौन है जो पिछली कक्षा में नहीं जुड़े थे? अजय जी, गड़बड़ हो जाएगा। जितेश जी, मनी भाई भी नहीं जुड़े थे। तिलक जी, अरे भैया भतेरे लोग हैं इसमें। कृष्णा पांडे जी करे मुझे पता ही नहीं चला था। शिल्पी जी भी नहीं जुड़ी थी। वाह, कोई बात नहीं, आज हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं समझ में आएगा तो कल फिर से इसके बारे में अगली कक्षा में बता देंगे, ठीक है। नहीं जी, फिर से अभी नहीं। टेंशन ये आ जाते हैं नियम का नाम सुन करके। अमन जी, चलिए, सूर्योदय नियम, अब आप समझ लीजिए कि एक नियम है जिसको हमने पहले लिखाया था, उसी नियम के अधीन रह करके हम लोग सूर्योदय निकालेंगे। सूर्योदय निकालने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? 2 चीजों की। ध्यान से समझते जाए, सब लोग समझ में आ जाएगा। जो सूर्योदय निकलता है वो जिला का निकलता है। हम प्रत्येक जिला का सूर्योदय निकालते हैं, जहां का कुंडली बनाते हैं वहां का सूर्योदय निकालते हैं। मान लीजिए कोई यजमान जी हैं, या क्लाइंट जो कह लीजिए, हम लोग यजमान कहते हैं। यजमान जी जो है उन्होंने कुंडली बनाने के लिए दिया, तो कुंडली बनाने के लिए हमें 3 डिटेल चाहिए होगी। सबसे पहले चाहिए, पहला नंबर डिटेल वो चाहिए जन्म दिनांक। ध्यान से देखते रहेंगे और नोट भी करते रहिएगा, जो पिछली कक्षा को नहीं किए थे। मैं पूरा नियम नहीं लिखा रहा हूं, मैं प्रारंभ कर रहा हूं सूर्योदय बताना आप लोगों को। जन्म दिनांक चाहिए, क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए। दूसरा जो डिटेल चाहिए वो है जन्म स्थान, वो भी जिला में। गांव और उसका कॉलोनी का नाम नहीं चलेगा, जिला का नाम चलेगा। जन्म स्थान में जिला का नाम। और तीसरा चाहिए जन्म का समय। कुंडली बनाने के लिए हमें इन 3 डिटेलों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो हम उससे मांगेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। जन्म दिनांक बिल्कुल सही होना चाहिए, जन्म स्थान जिला बिल्कुल सही होना चाहिए, डाउट नहीं होनी चाहिए, और जन्म का समय भी एग्जैक्ट होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। जो इतना बज करके इतना मिनट, कोई भी अंतर बंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अब यजमान जी ने हमें जो डिटेल दिया है, इसके आधार पर हम कुंडली बनाना प्रारंभ करेंगे। तो कुंडली बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा सूर्योदय निकालना। इसके साथ साथ और भी 15 लगभग स्टेप हैं कुंडली पूरी बनाने के लिए, लेकिन फर्स्ट स्टेप है सूर्योदय निकालेंगे। कहाँ का सूर्योदय निकालेंगे? जिस जिला का हम कुंडली बना रहे हैं। एक उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं डिटेल। जन्म दिनांक जो लिया है, एक जन्म दिनांक ले लेते हैं आज का ही, मानो आज कितना तारीख है, कोई जातक जन्म लिया है आज ही 26/4/2025 को, और जन्म स्थान उसका था मथुरा, और जन्म का समय जो था उसका, जन्म समय है 7:35 शाम को। इसको लिख लीजिए सभी लोग। अब कोई प्रश्न कुछ नहीं आप लोगों का आना चाहिए, जब मैं कुछ पूछूं तभी प्रश्न करिएगा, ठीक है। बस आप लोग लिखते जाइए। अजय जी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बस अभी आप इस डिटेल को लिख लीजिए। एक जजमान जी ने अपना डिटेल भेजा है, इसी के आधार पर हम कुंडली बना रहे हैं आज। जन्म दिनांक 26 अप्रैल 2025
और स्थान है मथुरा, और जन्म का जो समय है वो है 7:35 शाम को या रात्रि, जो कह लीजिए। लिख लिए सब लोग ये तीनों डिटेल? एक बार सब लोग कंफर्म करिए, लिख लिए? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। जन्म दिनांक 26/4/2025, स्थान मथुरा, जन्म समय 7:35। हमें सूर्योदय निकालना है। किस तारीख का निकालना है? आज का 26, अर्थात आज बच्चे का जन्म हुआ है तो आज ही का निकालेंगे। जिस दिन जातक का जन्म हुआ है उस दिन का अपने को निकालना है। पहले सूर्योदय, कुंडली बनाना प्रारंभ कर दिया हमने, तो सबसे पहला स्टेप है सूर्योदय। सूर्योदय निकालेंगे किसका? 26 तारीख का। किस स्थान का निकालेंगे? मथुरा का, क्योंकि हर एक स्थान का सूर्योदय अलग अलग होता है। तो हम मथुरा का सूर्योदय निकालेंगे क्योंकि हम मथुरा की कुंडली बना रहे हैं। अब सूर्योदय निकालने के लिए भी दो चीज की आवश्यकता होती है। निकालने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है। जो पहली चीज होती है वो है रवि क्रांति। अब रवि क्रांति क्या होता है वो बता रहा हूं आपको। रवि क्रांति जो कि दिनांक पर आधारित होती है। अब कहां मिलेगी ये बता रहे हैं आप लोगों को। और दूसरा चीज जो है वो चाहिए अक्षांश। ये अक्षांश जो है वो स्थान पर निर्धारित होता है। रवि क्रांति जो कि दिनांक पर आधारित होता है, अर्थात 26 अप्रैल, दिनांक आज है 26 अप्रैल, तो आज का हमें देखना पड़ेगा क्या? रवि क्रांति। और अक्षांश किस पर आधारित होता है? स्थान पर, तो मथुरा का अक्षांश देखना पड़ेगा। अर्थात प्रत्येक जिला का अक्षांश और रेखांश देखा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। इस प्रकार से अंग्रेजी नाम है, जानते होंगे आप लोग। अक्षांश रेखांश तो पढ़े ही होंगे सब लोग, उसमें भूगोल के विषय में, एसएसटी में, है ना? एसएसटी ही होता है ना, अक्षांश और रेखांश। हमारा पृथ्वी है, उत्तर से दक्षिण के तरफ जो रेखा, उत्तर से दक्षिण की रेखा है पृथ्वी के बीचों बीच, ये किसकी रेखा है? अक्षांश की। और रेखांश की है पूरब से पश्चिम वाली रेखा, जो है पृथ्वी के पूरब से लेकर पश्चिम तक की रेखा, उसको रेखांश कहते हैं। हम इस पे ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, अपन सूर्योदय ही बनाएंगे। अब ये मिलेगी कहां? 26 तारीख है। देखिए पूरे वर्ष का प्रत्येक तारीख का रवि क्रांति की सारणी है। कहां है? अभी दिखाता हूं आपको। पंचांग में है, जो पंचांग आपको हमने पीडीएफ भेजा है। उसको बुलाओ, देना मोबाइल में। एक सेकंड, अभी दिखाता हूं आप लोगों को। स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा उसके लिए। सबको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब एक बार नहीं आएगा, दो बार में आएगा, दो नहीं 4 बार में सबको आ जाएगा समझ में। और पहला अगर सूर्योदय सबको समझ में आ गया तो पूरी कुंडली आराम से बना लेंगे। फिर जल्दी जल्दी समझ में आता है। एक सूर्योदय समझ में आने में थोड़ा सा नहीं, रवि क्रांति एक ही नाम से जानते हैं। एक सेकंड रुक जाइए सभी लोग। नहीं नहीं, रवि क्रांति अलग है, संक्रांति अलग है। दिख रहा है? मोबाइल स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को?
मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को? ठीक है त्रिवेदी जी। बुलाओ उसको। यदि आपके पास पंचांग हो तो पेज नंबर 86 लगभग देखिए, तो अभी एक बार बता रहा हूँ, हर वर्ष थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं ना वो। देखिए हर तारीख का, प्रत्येक तारीख का रवि क्रांति फिक्स है, जो कि आपके पंचांग में लिखा रहेगा। अभी मैं दिखा दे रहा हूं, आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, यह लिखिए सुगम, ऊपर अगर दिख रहा हो आप लोगों को, यहाँ देखिए सुगम सूर्य क्रांति सारणी, रवि क्रांति का ये या सूर्य क्रांति, बात एक ही है, ठीक है। ये सारणी है, ऊपर दिख रहा हो तो प्रत्येक तारीख दिख रही होगी, देखिए प्रत्येक महीना और प्रत्येक तारीख दिख रहा है। ऋषिकेश में बता देंगे आप लोगों को। अपन जो स्टार्ट किए हैं ये निर्णय सागर पंचांग में स्टार्ट किए हैं, अभी इसी पंचांग से सभी लोगों को बनाना है, समझे शुक्ला जी। सभी लोगों से निवेदन है कि हम किसी दूसरे पंचांग से अभी ना बनाएं। अभी जो हम आप लोग अध्ययन करेंगे वो सब लोग निर्णय सागर पंचांग से ही अध्ययन करिए, सब लोग। फिर आपके यहाँ जो भी पंचांग चलता होगा उसे आप स्वयं सीख जाएंगे, नहीं तो मैं बता दूंगा बाद में। यदि अभी आप लोग सब अलग अलग पंचांगों से अध्ययन करेंगे फिर परेशानी हो जाएगी। देखिए प्रत्येक महीने का, अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को, प्रत्येक महीने का प्रत्येक तारीख का रवि क्रांति लिखा हुआ है अंश और कला में। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल, फर्स्ट महीना है। देखिए आज कितना तारीख है अप्रैल का? 26 तारीख का। बताइए कितना रवि क्रांति दिख रहा है पहले महीने के 26 तारीख को? छब्बीस तारीख का रवि क्रांति, आराम से देखिए सब लोग, देख लीजिए 26 तारीख। सबसे स्टार्टिंग में बाएं हाथ पे जो लिखा है वो तारीख लिखा हुआ है, और पहला महीना ही अप्रैल है। दोनों संख्या लीजिए मंजीत, 13 + 44 है, 13 44 दोनों को लेना है, 24 सॉरी, 13 24। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, हिंदी नंबर भी लिखा देता हूँ आप लोगों को। 13 24, 13 24 रवि क्रांति। विजय मिश्रा जी बहुत सुंदर, 13 24 दिख गया सब लोगों को रवि क्रांति आज का। तेरह 24 बहुत सुंदर। अरे वाह, मैं वैसे ही टेंशन ले रहा था कि आप लोगों को समझ में कम आएगा। सब लोग मल्टी टैलेंटेड है। 13 24 का, हाँ जी। चलिए अब एक सेकेंड, अब बताइए आप लोग, थोड़ा सा परीक्षा ले लेता हूँ क्रांति में ही सभी लोगों का। बताइए इसमें 10 नवंबर के दिन रवि क्रांति क्या है? 10 नवंबर के दिन दस नवंबर के दिन क्या है, एक बार मैं भी देख लूं। 17/3। अरे वाह, तो रवि क्रांति देखना सब लोग सीख गए। 18/3 नहीं है राजकुमार जी, 17/3 है राजकुमार जी, जितेंद्र जी, बिल्कुल 17/3। लक्ष्मी जी, जी जी अभी बता रहे हैं। और ये जो माइनस प्लस लगा हुआ है उसे याद रखिएगा, कोड है। दक्षिण है तो माइनस है, उत्तर है तो
प्लस है, ये याद रखिएगा। दक्षिण का मतलब क्या, माइनस, और उत्तर का मतलब प्लस। याद रखिएगा सब लोग, या इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि उत्तर दक्षिण की आवश्यकता पड़ेगी आगे चल करके। ठीक, राजकुमार जी समझ में आ गया सब लोगों को। माइनस में अगर अंक है तो समझ लीजिए दक्षिण क्रांति है, और प्लस में अंक है तो उत्तर क्रांति है जी। तो क्रांतियां तो देखना सब लोग जान गए हैं। इस पेज नंबर कितने पे है ये, 93, नहीं ये तो सॉफ्टवेयर का पेज है, इसका पेज कौन सा है, पंचांग का। पीडीएफ का 82 है, 86 87 होगा पंचांग का पेज। पंचांग का पेज पीडीएफ में है नहीं वैसे, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। अभी पीडीएफ का पेज याद कर लीजिए, 92 है, ठीक है। कला और अंश का मतलब बस एक मापक है, ये अंतरिक्ष का मापक है, बस इतना याद रखिएगा। चलिए जी, अब अक्षांश को देखना है ना। देखिए सभी स्थानों का अक्षांश भी लिखा हुआ रहता है पंचांग में, वो कहाँ लिखा है उसे देख लेते हैं। ये देखिए अक्षांश, रेखांश आदि सारणी, प्रत्येक स्थान का इसमें लिखा हुआ। अपने को मथुरा का ढूंढना है, इसमें 3-4 पेज में। एम देखिए, क ख ग, ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है इसमें अक्षांशवा का मामला, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है। मथुरा का अक्षांश कितना है, देखिए सबसे लास्ट वाला, दाहिने तरफ सबसे लास्ट वाला जो लाइन है उसमें मद्रास, चेन्नई, और सेकंड नंबर, ऊपर से सेकंड नंबर में मथुरा है। अक्षांश, पहला कोष्टक जो है वो अक्षांश का है, और दूसरा कोष्टक जो है वो रेखांश का है। तो अपने को अक्षांश देखना है, 27 28 अक्षांश। लिख लीजिएगा सब लोग। वाह, समझ में तो आ रहा है सब लोगों को। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लेकिन अक्षरवा तो समझ में आ रहा है वैसे देखा जाए तो। पेज नंबर, पहले इसको लिख लीजिए फिर दिखाते हैं पेज नंबर। जो रवि क्रांति है वो 92 नंबर पेज पे था, और ये 109 पे है, बता रही हैं। हाँ 109 पे है, 2-3 पेज में है क्योंकि बहुत सारे जिलाओं का लिखा हुआ है ना। चलिए जी, अब इसको हटाइए हमारे स्क्रीन शेयरिंग को, अब हमें दिखाइए। ले कृष्णा पांडे जी को दिखाई नहीं कछु, आपने न रवि क्रांति देखा ना अक्षांश देखा जी। राधिका जी आपने दिखा, इसमें चारों दिशा से दिया है। हाँ जी, चारों दिशा का है इसमें। कोई बात नहीं, नंबर भी पढ़ना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं ये कभी बढ़ते नहीं है। देखिए रवि क्रांति 10-20-50 वर्ष में एक बार थोड़ा सा चेंज होता है, 2-4 कला वगैरह चेंज हो जाता है, लेकिन अक्षांश और रेखांश जो है कभी नहीं बदलता। जैसे मथुरा का जो अक्षांश है वो है 27 और 28, 27 अंश 28 कला। अब ये जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग जब तक पृथ्वी है, अब ज्यादा जैसे पृथ्वी इतनी झुकी हुई है, या पृथ्वी जितनी बड़ी है उससे थोड़ी छोटी हो जाए, या उसका झुकाव इधर उधर हो जाए, तब जाकर के अक्षांश और रेखांश चेंज हो सकते हैं, अन्यथा नहीं।
ठीक है। तो अक्षांश रेखांश कभी भी बदलेगा नहीं, जिस स्थान का जो अक्षांश है जो रेखांश है वही रहेगा। रवि क्रांति जो है वो कुछ बदलती रहती है, थोड़ा बहुत 10 20 50 वर्ष में थोड़ा बहुत, तो उतना चिंता नहीं करना है। तो रवि क्रांति है कितना था, 26 तारीख का कितना रवि क्रांति था, आप लोगों ने लिखा था 26 तारीख का रवि क्रांति 17/3 तो नहीं था महाराज, 17/3 तो उसका था, नवंबर का था। 13/24 था रामनारायण जी, प्रवीण जी, 13/24 था बिल्कुल, रवि क्रांति थी 13/24। और उत्तर क्रांति थी, याद रखिएगा, उत्तर क्रांति थी, ये भी याद रखना है क्योंकि प्लस में था। हाँ प्लस में था, तो उत्तर क्रांति था। यहां तक कौन कौन कंप्लीट है यहाँ ये बताइए। सूर्योदय निकालने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता पड़ती है, जिस स्थान की कुंडली बना रहे हैं उस स्थान का अक्षांश, और दूसरा जिस दिनांक की कुंडली बना रहे हैं उस दिनांक की रवि क्रांति। सब लोग क्लियर हैं, कोई ऐसे तो नहीं है। कृष्णा पांडे जी, आपको समझ में आ रहा है? जितनी भी देवी जी जुड़ी हैं वो लोग विशेष बता दें। देवता सब मैसेज कर रहे हैं, उनके बारे में समझ में आ रहा है मुझे। क्लियर है? क्योंकि यहां तक क्लियर, फिर आगे बढ़ूंगा, नहीं पता चले हम पूरा सूर्योदय बता दें और लास्ट में 10:30 बजे आप कहोगे शुरू से बताइए है ना, तो टेंशन हो जाता है। इसलिए अभी बता दो, अगर यहां तक ना आए फिर बताते रहेंगे। प्लस का मतलब है उत्तर क्रांति, बस इतना अमरनाथ जी ध्यान रखना है। अगर प्लस में क्रांति है तो उसे समझ लीजिए आप उत्तर लिखा है, उत्तर क्रांति है। अगर माइनस में है तो दक्षिण है, बस इतना ही याद रखना है, या लिख लीजिए। चलिए सूरज जी आगे बढ़ते हैं। अब सूर्योदय का जो नियम है उसको लेके चलेंगे। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स इसमें लगाना है अपने को। जिसकी कुंडली बना रहे हैं वो है 26/4/2025 दिनांक, जिनकी हम कुंडली बना रहे हैं, और स्थान है मथुरा। ये हम हमेशा साथ रखेंगे। अब हमें सूर्योदय निकाल रहे हैं। सूर्योदय बनाने के लिए रवि क्रांति जो जिसकी कुंडली बना रहे हैं उसकी रवि क्रांति है 13/24, और अक्षांश है, अक्षांश कहाँ का लिया हमने, मथुरा का। तो यहाँ लिख लीजिए मथुरा, अक्षांश जो है वह है 27/28। अब यहाँ से पापड़ बेलना स्टार्ट होता है। नियम कहता है सूर्योदय का कि रवि क्रांति और अक्षांश दोनों को लिख लीजिए। लिखने के बाद इन दोनों को आपस में तिर्यक गुणा करिए, बस यही मामला फंसता है आकर के। रवि क्रांति लिख लिया हमने, अक्षांश लिख लिया हमने, इस प्रकार से ऊपर नीचे, अंश को अंश के नीचे, कला को कला के नीचे। अब हमें इसे त्रियक गुणा करना है। त्रियक गुणा करने में ऊपर नीचे कोई भी, अक्षांश को ऊपर रवि क्रांति को नीचे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं कि रवि क्रांति हमेशा ऊपर ही लिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। तो 13/24 आपका रवि क्रांति है, और अक्षांश जो स्थान की कुंडली बना रहे हैं वो है 27/28। इन दोनों को आपस में तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा क्या है उसे समझना है। लाइन जो खींचना है उसे याद रखिएगा, एक तो पहले लाइन, बीच में लाइन खींचना है, और एक स्टार्टिंग में लाइन खींचना है। अब 3 स्थान बन जाता है, एक स्थान ये है, दूसरा स्थान ये है, तीसरा स्थान ये है। अब आपको क्या करना है, यहां से गुणा करना है। यहाँ जो 2 संख्या है इन दोनों का आपस में गुणा करिए और जस्ट इसके नीचे लिख दीजिए। कैलकुलेटर निकाल लो, 1 मिनट बस। यहाँ पे दोनों जो संख्या है वो क्या है, 24 × 28 = 672। यहाँ पे जो भी संख्या होगा उन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, जस्ट उसके नीचे लिख देंगे। ये तिर्यक गुणा का प्रक्रिया बता रहे हैं आपको।
फिर यहाँ पर ऊपर नीचे जो संख्या है इन दोनों का गुणा करके इसके जस्ट नीचे नहीं लिखना है, इसको इस तरफ लिख लेना, इस साइड लिख लेना, बीच की जगह खाली रखना है। तो इधर जो संख्या है 13 इंटू 27 है, 13 इंटू 27 इक्वल टू 351 पे आ गया। अर्थात ऊपर नीचे का गुणा करके संख्याओं को दोनों साइडों में लिख लेना है। अब क्या है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों क्रॉसों को गुणा करके बीच में लिख देना है। 13 28 का गुणा करिए, 13 इंटू 28 364, 27 इंटू 24 27 इंटू 24 648। गुणा किया जाता है 4 बार, लिखा जाता है 3 जगह पे। तिर्यक गुणा किनको किनको समझ में आया ये बताइए। संख्या क्या है नहीं वो बात अलग है, तिर्यक गुणा आ गया समझ में। बहुत ही सिंपल है, एक बीच में लाइन खींचिए, एक उधर लाइन खींचने का बड़ा ध्यान रखना है सभी लोगों को। लाइनियां अगर गड़बड़ खींच दिए, पता चला एक लाइन यहाँ खींचे एक लाइन बीच में खींचे, तब वहां पे कन्फ्यूजी आ जाएंगे आप लोग कि अब कौन सी संख्या को कहाँ रखना है। तो लाइन बहुत ध्यान से खींचिएगा, एक तो बीच में लाइन खींचना है, एक प्रारंभ में खींचना है। ऊपर इन दोनों संख्याओं को गुणा करके बिल्कुल इसके नीचे लिखना है, इन दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे गुणा करके इस तरफ लिख लेना है। फिर जो क्रॉस गुणा करना है, इनका इससे इसका इससे, और उन दोनों गुणाओं को इस बीच में लिख लेना है। ऊपर नीचे किसी को कहीं लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरुण जी अब आया समझ में। ये हो गया तिर्यक गुणा। एक गृह कार्य भी देंगे आप लोग, होमवर्क भी मिलेगा गणित का, जिसे आप लोग घर से करके लाएंगे। अगली कक्षा में चेक होगा कि किनका सही है किनका गलत है। अपने अपने जिला का, हाँ अपने अपने जिला का नहीं, मैं जिसका दूंगा एक ही जगह का बनाना है सभी लोगों का। फिर अपने अपने जिलों का बनाएंगे तब तो टेंशन ही आ जाऊंगा, किसका हम चेक करेंगे किसका किसका चेक करेंगे। मैं एक दूंगा, उसी का सबको बना के लाना है जी। तिर्यक गुणा करने के बाद जिनके पास नियम है वो ध्यान से देखेंगे, जिनके पास नियम नहीं है वो भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को आप देखोगे बाद में। वो पहला वाला वीडियो पहले देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा तो ये तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ी रहेगी। नियम कहता है कि तिर्यक गुणा करने के बाद संख्या 3 स्थान पर आती है। वही हुआ है, हम रवि क्रांति और अक्षांश को आपस में तिर्यक गुणा किए, तिर्यक गुणा करने के बाद संख्या 3 स्थान पर आ गया, 1 2 3। नियम कहता है जो तृतीय स्थान पर संख्या आया है वो यदि 60 से कम हो तो छोड़ दो, यदि 60 से अधिक हो तो 60 का भाग दे दो। तो ये तो भैया 60 से अधिक है तीसरे संख्या, तो हम 60 का भाग दे देंगे। 60 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये भाग, मैंने कहा भाग देना आना चाहिए आप लोगों को, भाग दे लीजिए। नहीं आता है तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल फिक्र हो करके। एक बार गया 7 उतरा, 2 उतरा, फिर एक बार गया 60 और 12। नियम कहता है जो शेषफल प्राप्त होगा उसे छोड़ देना आप, शेषफल की कोई जरूरत नहीं है। जो भागफल प्राप्त होगा उसको अगली संख्या में जोड़ देना है। 8 4 12 और 1 13 3 हासिल का 1, 8 6 4 10, 1 11 1 12 2 हासिल का 1, 6 3 9 और 1 10, 1023 आ गया। यदि ये तीसरी संख्या थी, यदि 60 से कम होती तो छोड़ते, लेकिन 60 से कम होती नहीं है, बहुत कम रेयर केस में होती है। और 60 से अधिक होगी तो 60 का भाग देना, यहाँ हमेशा 60 का भाग जाता ही है लगभग। तो 60 का भाग दिए, भागफल 11 निकला, शेषफल 12, शेषफल को हमने छोड़ दिया और भागफल को आगे जोड़ दिया, सिंपल है। तिर्यक गुणा किए, तीसरा संख्या में 60 का भाग दिए, भागफल को आगे जोड़ दिए, शेषफल को छोड़ दिए। 60 है तो एक बार जाएगा ना भाग। हाँ अब क्या कहता है नियम वाले, थोड़ा बताइए नियम पढ़ करके। इस संख्या के साथ
क्या किया जाए, इसे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बता दीजिए एक बार। ये जो दूसरी संख्या है इसमें क्या किया जाए, इसको नियम पढ़ के बताइए सब लोग। देखिए शुक्ला जी तुरंत बताए, और सब लोग बताइए। नियम अपने पास रखेगा, अगर नियम नहीं लिखे होंगे दिस इज योर वीकनेस। ओहो, साठ का भाग दिया जाए, दीजिए सभी लोग भाग। हमारे यहाँ भाग के चक्कर में भाग गई बिजली। भाग दीजिए सभी लोग। 1023 में उसी स्थान पर भाग देना, अलग अलग लिख करके भाग मत दीजिएगा, वहीं पर भाग दीजिए। 1023 में 60 का भाग दीजिए। पॉइंट में आंसर लाना ही नहीं है, शेषफल बचे छोड़ दीजिए। पॉइंट में आंसर लाना ही नहीं है अपने को, शेष को छोड़ देना है, ससुरा भाड़ में जाए, समझे। भागफल कितना आया 17, वेरी गुड। शेषफल जो भी बचेगा उसे छोड़ देंगे। आगे 17 आ गया भागफल, बहुत सुंदर। शेषफल को छोड़ दीजिए और इस भागफल को अगली संख्या में जोड़िए, जो पहली नंबर की संख्या है। 351 आया था, कितना आया था? 351 आया था, उसमें जोड़ दीजिए नियम के अनुसार। नियम कहता है, मैंने कह रहा हूं जो भी हम कर रहे हैं सब नियम के तहत कर रहे हैं। तुझको बड़ी गर्मी लग रही है, इधर चल आगे। वस्तु टूट जाए फूट जाए कोई टेंशन नहीं है, ठंड तो यही बैठेगा। और ये बंद करके कल से तुमको पन्नी का कपड़ा पहनाएंगे। रुको, जोड़ दिए। चलिए हम भी आ जाएं, थोड़ा सा इसको 1-2 मिनट रिफ्रेश होने में लग जाता है इसको। और भागिए मत सभी लोग, ये सीख लिए महाराज गणित। कोई ज्योतिषी आपके पास बैठेगा तो डरेगा बैठने के लिए, और आप नहीं सीखेंगे तो आप डरेंगे अगर गणित वाला ज्योतिषी आ गया कोई। क्योंकि आगे का जो समय आ रहा है ना, प्रत्येक कार्य में भयंकर रूप से कंपटीशन देखने को मिलेगा, कोई भी कार्य ही क्यों ना हो। भाग किस में दिए थे हम लोग? 1023 में ना, 1023 में भाग दिए थे। 60 का 3 संख्या था, ये वाला संख्या जो भी था, ये बीच का संख्या था, और यहाँ क्या था? 351 था। भाग दिए, 17 बार भागफल गया, और शेषफल जो बचा आपने छोड़ दिया। भागफल 17 को प्रथम संख्या में जोड़ दिया नियम के अनुसार, तो 368 आया। इसमें किसका भाग देना है नियम से पढ़कर? अरे वाह, सब लोग बता भी दिए, अरे वाह। मणि जी, अच्छा कल नहीं आए थे आप। इसमें जो भाग देना है मणि जी, इसमें भाग देना है 5 का। हम 2 संख्याओं में 60-60 का भाग देते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट संख्या है, पहली संख्या है, उसमें 5 का भाग देना है। नियम के तहत आगे बढ़ना, एक एक स्टेप नियम में लिखा रखा हूं पहले। नियम नहीं, जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने पढ़ा है, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी। तो 5 का भाग दे लीजिए। तो सबसे पहले जाएगा 5 5 7 35, 5 दिया 15, 3। इसका भी शेषफल छोड़ देना है, और भागफल जो होता है उसे लेना है। भागफल को क्या कहते हैं? भागफल प्राप्त हुआ 73, 5 का भाग देने के बाद।
भागफल को क्या कहते हैं? पल 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 पल। पल कितना आया? 73 आया है। अब पल में क्या करना है, 73 में क्या करना है? नियम कहता है कि 2 से गुणा करें। बिल्कुल जो जो नियम कहता जाएगा वो करते जाएंगे। जिनके पास नियम नहीं है पिछले वीडियो देखेंगे और फिर इस वीडियो को देखिएगा। एक दिन में आपका सूर्योदय कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर बताइएगा। 73 में 2 का गुणा करना है, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 146। ये क्या है? ये भी पल ही है। 73 क्या था? पल। इसमें भाग दिए। नियम कहता है 2 का गुणा करने के बाद जो भी मान प्राप्त हो उसमें 60 का भाग दें। 60 का भाग देंगे तो भागफल घटी, शेषफल पल होगा। तो इसमें जाएगा 2 बार 120, शेषफल बता 26, भागफल 1। भागफल घटी होता है और शेषफल पल होता है। भागफल घटी, सॉरी हाँ 2 घटी होगा ना, 2 बार गया, 2 घटी, बिल्कुल सही बात। 2 से भाग 5, 60 से भाग देंगे इसको, भागफल 2 आया, शेषफल 26 आया। तो 2 घटी 26 पल प्राप्त हुआ। यहां तक कंप्लीट है सभी लोगों का? एक बार सभी लोग बता दीजिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर से थोड़ा बता देंगे, कोई बात नहीं। जिनको जिनको नहीं आया हो समझ में, सभी से निवेदन है, क्योंकि अभी समय बचेगा तो एक प्रैक्टिकल भी मैं कराऊंगा दोबारा फिर से शुरू से। सेकेंड नहीं आया समझ में? कौन सा सेकेंड? ये वाला जो 2 भाग दिए हैं वो वाला? देखिए 5 का भाग देने पर जो भी भागफल प्राप्त होगा उसमें 2 का गुणा करना है। तो 5 का हमने भाग दिया, उसमें जो भागफल प्राप्त हुआ वो 73 प्राप्त हुआ। तो 73 में 2 का गुणा कर दिया, क्योंकि नियम कह रहा था। 2 का गुणा करते ही प्राप्त हुआ 146। जो भी भाग गुणा करने के बाद संख्या आएगा उसमें 60 का भाग देना है। 60 का भाग दिया 146 में, भागफल आया 2 और शेषफल आया 26। नियम कहता है 60 का भाग देने पर जो भागफल आएगा वो घटी होगा और जो शेषफल आएगा वो पल होगा। सिंपल, जो नियम कहता है वही करते हुए आ रहे हैं। आई बात समझ में? अब लोकेंद्र जी, सपना जी, ये जो 351 था ना सपना जी, ये 351 लाइट जाने के कारण वो डिलीट हो गया इससे बोर्ड से। तो 351 जो था वो था पहली संख्या का गुणा करने के बाद आया था यहाँ पे 351, वो ये 351 है। और इसमें हमने जोड़ा है इसका भागफल, जो दूसरी संख्या में 60 का भाग दिए थे उसका भागफल इस फर्स्ट वाले में जोड़े हैं। ये 351 जो है ये गुणा करके आया था रवि क्रांति के। समझे? 2 घटी 26 पल हमारा प्राप्त हो गया। इसको इस प्रकार लिख लेंगे, 2 घटी 26 पल, उसके ऊपर घटी, ये है पल, तो पल 2 घटी 26 पल लिखने के बाद नियम अब कहता है यदि रवि क्रांति उत्तर हो तो इस घटी पल को पल को 30 घटी 0 पल में जोड़ें, और यदि
दक्षिण क्रांति हो तो जोड़ने के स्थान पर घटाएं। मतलब इस जो घटी पल हमारा प्राप्त होगा, जैसे 2 घटी 26 पल प्राप्त हुआ, यहाँ पर 3 घटी कुछ पल, मतलब 1 से लेकर के 4 घटी तक कुछ भी प्राप्त हो सकता है, इससे अधिक नहीं प्राप्त होगा। हमारा जो अभी प्राप्त हुआ है वो है 2 घटी 26 पल। इसको हम नियम के तहत 30 घटी में जोड़ेंगे। नियम कहता है 30 घटी 0 पल। इसको इस प्रकार लिख लेंगे नियमानुसार। ये ऐसे हमेशा लिखना है आपको, नियमानुसार 30 घटी 0 पल। मैं क्या करना है, इस घटी पल को 2 घटी 26 पल को, क्योंकि उत्तर क्रांति है, शुरुआत में बताया था आप लोगों को उत्तर क्रांति दक्षिण क्रांति, प्लस में क्रांति था इसलिए उत्तर क्रांति है। इसे जोड़ देंगे 30 घटी 0 पल में, तो 0 में 26 को जोड़ेंगे तो 26, और 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32। ये क्या हो गया, इसे कहते हैं दिनमान। 32 घटी 26 पल ये आपका दिनमान है। बिल्कुल, प्रैक्टिस से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा कुछ वैसा है नहीं इसमें। ये आप लोग तो फिर भी बहुत अध्ययन किए हो, हम लोग थोड़ी ना इसे इतना, आप लोग इतना तक पढ़े हैं फिर भी आ गया समझ में। हम लोग मैथ से इतना भागते थे, मैथ में 33 नंबर में पास होता है ना 33 नंबर में, एग्जैक्ट 33 ही आया है 10th में मेरे, बिल्कुल 33 ही आया है। आधा नंबर भी करता तो फिर फेल हो जाता मैं, और मैं भी कर रहा हूँ मैथ, तो आप लोग तो फिर भी कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर दक्षिण क्रांति होती तो 2 घटी 26 पल, अथवा जो हमारा घटी पल प्राप्त होता उसे हम 30 घटी 0 पल में से घटा लेते, वो ही बता देंगे। अभी तो उत्तर क्रांति वाला कर लेते हैं। दिनमान प्राप्त हो गया 32 घटी 26 पल। अब नियम कहता है, ये फिक्स है कि 60 घटी 0 पल, ये नियमानुसार है, ये आपको लेना ही लेना है। यह घटी और यह पल, 60 घटी 0 पल में से दिनमान को घटा लीजिए हमेशा, चाहे उत्तर क्रांति हो चाहे दक्षिण क्रांति हो। यहाँ पर वो सब कुछ देखना नहीं है, यहाँ हमेशा दिनमान घटेगा। 60 घटी 0 पल में से घटा लीजिए, 0 में से 26 घटेना, बस यहीं पे लफड़ा है। अब देखिए 0 में से 26 घटेगा नहीं, अब क्या होगा, रतिराम जी बताइए, राहुल जी, अमन जी, राजकुमार जी, माइनस में चला जाएगा। इसमें माइनस नहीं आता लक्ष्मी जी, माइनस वाला मामला इसमें नहीं चलेगा। अब बताते हैं आपको, 60 घटी से 1 ले, हाँ यू आर राइट। नहीं, बताता हूं कैसे होगा। 0 जब इधर हो पल, तो ये पल महाराज जो है घटी के पास जाएंगे, कहेंगे प्रभु कछु दे दो, तो 1 घटी के बराबर 60 पल होता है। तो घटी प्रभु जो है, घटी महाराज पल को 1 अपना घटी देंगे, 1 घटी देते यहाँ 60 पल आ जाएगा। इन्होंने अपना 1 दिया, क्योंकि ये नियम है कि 1 घटी बराबर 60 पल होता है। तो 60, 1 घटी यहाँ दिया, इसका 1 ही गया, यहाँ आ गया 60। 60 में से 26 आराम से घट जाएगा, 26 घटेगा 34 बचेगा, और यहाँ बचे प्रभु 59, 59 में से 32 जाएंगे तो 7 27 बचेगा। ये हो गया रात्रिमान। पड़ोसी से उधार लेना था, बिल्कुल 27 34, देखिए राहुल जी ने पहले ही कर दिया था। तो रात्रिमान अपना 27 34 कैसे आया, 0 में 26 घटा नहीं, ये पल जो है घटी पल को 1 अपना दिया, तो यहाँ 60 हो, क्योंकि 1 घटी बराबर 60 पल होता है। 60 में 26 घटा तो 34 बचा,
यहाँ बच गया 59। क्यों? क्योंकि इसने एक इसको दे दिया था। तो 59 में से 32 गया, 32 गया, तो 27 बचा। इसे कहते हैं रात्रिमान, दिनमान और रात्रिमान। राहुल शर्मा जी सूर्योदय उदय निकाल के साइड कर दिए। अब नियम कहता है कि रात्रिमान में भाग दीजिए, किसका? 5 का भाग देना है। अलग अलग भाग देंगे हम, घटी में अलग से, पल में अलग से। 5 का भाग दीजिए, भागफल जो होगा वो सूर्योदय होता है। तो 27 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 25, शेष फल बचा 2। आई बात समझ में? यहाँ रात्रिमान में 5 का भाग दे रहे हैं। राम नारायण जी, रामकृष्ण जी, चित्रदेव जी, अमन जी, सपना जी, प्रभाकर जी, राहुल जी। राहुल जी तो बना ही लिए, कोई बात ही नहीं। शुक्ला जी, लक्ष्मी जी हैं? कई देवी जी चली गई हैं, चक्कर में कौन पड़ना है फालतू में। कुंडली देख करके जी खा लेंगे, बनाना नहीं है, मैथ नहीं करेंगे। चलिए जी। आ गया। 5 का भाग दिया हमने पहले घटी में, 5 25। शेष फल को छोड़ना नहीं है इसमें, बस शेष फल में 60 का गुणा करना है, जो भी आएगा उसको आगे जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो आएगा फिर 5 का उसमें भाग देना है। 4 3 2 5 और 1 का 1। 5 का भाग देते हैं, 5 तिया 15, कट गया, 4 उतरा, 5 का भाग जाएगा ना, भागने जाने का 0। अर्थात 154 में यदि 5 का भाग देंगे तो आएगा 30, शेष फल आएगा 4। आप भाग दे देना डायरेक्ट कैलकुलेटर से, तो यही आएगा आपका जो सूर्योदय निकला। ये निकला 5:30, 5:30 सूर्योदय हुआ है। अब सूर्यास्त नहीं बताएंगे आज, सूर्योदय तक ही रखेंगे। इसे उतार लीजिए। फिर एक आपको गृह कार्य देते हैं, जिसे आप सभी लोगों को बना के आना अनिवार्य होगा। अभी मैं एक गृह कार्य दूंगा सभी लोगों को। डिवाइड नहीं आया समझ में? कुछ बहुत सिंपल है। देखिए 27 34 घटी, ये अपना रात्रिमान था। मैंने 27 घटी 34 पर रात्रिमान लिख दिया। 27 में 5 का भाग दिए, भागफल आया 5, 5 25, शेष फल आया 2। जब भी 27 में 5 का भाग देंगे भागफल 5 आएगा, शेषफल 2 आया। भागफल 5 ऊपर लिखा हुआ है, शेषफल नीचे लिखा हुआ है। 2 जो शेषफल है उसे छोड़ना नहीं है, उसमें 60 का गुणा कर देना है हमेशा, जो भी शेषफल बचा करेगा। 60 का गुणा किए तो आया 120, 120 को आगे जोड़ दीजिए पल में। तो पहले से 34 पल था और 120 और जुड़ गया, तो हो गया 154। अब 154 में फिर 5 का भाग दे दीजिए। हमने 154 में 5 का भाग दिया तो भागफल आया 30, शेषफल आया 4। तो भागफल को ऊपर लिख लिए, तो 5:30 आ गया। ये 5 जो है ये 27 वाला भागफल है, और 30 जो है ये पल वाला भागफल है। तो घटी का भागफल घंटा और पल का भागफल मिनट होता है। तो 5:30 सूर्योदय आ गया। कह रहे बहुत मजा आया। आप तो गणित के टीचर है ना, इसलिए आपको आया मजा। बहुत ही सिंपल है। एक गृह कार्य आप लोगों को दे देता हूं, उसे आप लोग करके आएंगे। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए जन्म स्थान जयपुर राजस्थान, और जन्म का समय वैसे जरूरत नहीं पड़ता है लेकिन लिख लीजिए 12:50 दोपहर, और जन्म दिनांक 5 अप्रैल 2025। इसी 5 तारीख को जातक जन्म लिया है। इसका आपको जयपुर का आपको सूर्योदय निकाल के लाना है। जाओ महाराज। बस ये समझ लीजिए, बस करना है। क्यों करते हैं अभी कुछ नहीं समझना है। अमन जी
अभी तो बस आपको करना है बस। जैसे छोटा आ तो आप कहोगे छोटा आ, मैं कहूँगा बड़ा आ तो कहोगे बड़ा आ, छोटी तो छोटी, बड़ी तो बड़ी। क्यों है छोटी, क्यों है बड़ी, ये बाद में समझेंगे। अभी हम कहेंगे कबूतर उड़ तो आप कहोगे कबूतर उड़। मैं कहूँगा भैंसी उड़ तो भैंसी उड़। अब भैंसी कैसे उड़ बिना पंख की, वो बाद में समझेंगे हम लोग। सिर दर्द अब मेरा सिर दर्द, पैर दर्द, मुंह दर्द, हाथ दर्द सब हो जाता है। आपको उड़ानी पड़ेगी सब। नहीं, कल की जो फलादेश हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी जी, और कोई विशेष था भी नहीं। उसका वीडियो बनेगा, हम उस पे जो विषय हमने किया था उस पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, नाभस योग पे, तो उसको भेज देंगे। ना महिषासुर का भैंसा उड़ता था। चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं अगली कक्षा में, है ना जी। सपना जी, ग्रुप में आप लोगों को पता चल